नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आज मैं आपके लिए एक भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई कथा लेकर आई हूँ। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे इस तरह की कथा कहना सुनना बहुत अच्छा लगता है। आशा है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कोई भी मार्ग हो, भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, कोई भी मार्ग हो, कोई भी साधन हो, आपको जब ये साधन, आपको जब ये मार्ग, आपको जब ये तपस्याएं फलित होती हैं तो ईश्वर अपने आप में आपको एकाकार कर लेता है या आप ईश्वर में मर्ज हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। ऐसा कई भक्त अनुभव कर चुके हैं, अनुभव करते भी हैं। यूँ तो सभी साधनों के जो पथिक हैं, जो इन साधनों के जो यात्री हैं, वो सभी एक न एक दिन ईश्वर में समाहित हो ही जाते हैं। पर क्योंकि कथा मेरी भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है तो अभी भक्ति की बात करते हैं। तो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए लोग या भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत सहजता से, सरलता से अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देते हैं, ईश्वर में मिला देते हैं। ऐसा अनुभव भी करते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली से द्वारका गई एक महिला जिनका नाम द्रौपदी था। वो द्वारका में भगवान कृष्ण के दर्शन करने और वहां पर भंडारा करने के लिए गई हुई थी। इसी समय पर सिद्धि माँ, जो कि बाबा नीम करोली के अनुयायी थी, बाबा नीम करोली के ही आश्रम में वो रहती थी, उसी समय सिद्धि माँ भी द्वारिका गई हुई थी। और सिद्धि माँ ने द्वारिका में मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उनसे रिक्वेस्ट करके अपने लिए एक रूम लिया था। और मुख्य पुजारी ने ये बड़ी मुश्किल से उन्हें रूम दिया था और ये कहा भी था कि सिर्फ एक रात के लिए रूम मिल पाएगा और अगले दिन सुबह आपको ये रूम खाली करना होगा। तो इस शर्त पर कि अगली सुबह हम रूम खाली कर देंगे, सिद्धि माँ को कमरा दे दिया गया। सिद्धि माँ ने अपने बैग से बाबा नीम करोली के कुछ फोटोज निकाली और टेबल पर रखी। अगली सुबह जब मुख्य पुरोहित ये कहने आए कि सुबह हो गई है, अब आप लोग ये रूम खाली कर दें, तो मुख्य पुरोहित जैसे ही कमरे में प्रवेश लेते हैं वैसे ही उनका ध्यान जाता है उस फ्रेम पर जिस फ्रेम में बाबा नीम करोली के पैरों की फोटो है। मुख्य पुरोहित वो फोटो देखते हैं और चौंक जाते हैं और पूछते हैं सिद्धि माँ से कि ये भगवान कृष्ण के पैरों की फोटो आपको कहाँ से मिली। तो सिद्धि माँ कहती हैं कि ये तो फोटो फ्रेम जो है ये मेरा है और मैं अपने साथ ही लाई हूँ और इसमें बाबा नीम करोली के पैरों की फोटो है, उनके चरणों की फोटो है। ये भगवान कृष्ण के चरणों की फोटो नहीं है। लेकिन ये बात मुख्य पुरोहित मानने को राजी ही नहीं होते, मुख्य पुजारी मानने को राजी ही नहीं होते। वो कहते हैं कि चारों चिन्ह जो भगवान कृष्ण के चरणों में है वो चारों चिन्ह ही इन चरणों में मुझे नजर आ रहे हैं। और ये कहते हुए वो दिखा देते हैं सब लोगों को कि उस चरण में, उस फोटो में, चरणों में जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह नजर आ रहे हैं, चारों कौन कौन से, एक शंख, एक चक्र, एक गदा और एक पद्म, ये चारों ही दैवीय चिन्ह उन्हें सिद्धि माँ को दिखाए। लेकिन सिद्धि माँ ने फिर से दोहराया कि ये तस्वीर बाबा नीम करोली के चरणों की है और भगवान कृष्ण की नहीं है। तो पुजारी जी ने आसपास जो भी भक्तगण थे उन्हें बुलाया और उन्हें चरणों के दर्शन कराने लगे। इसके बाद पुजारी जी ने सिद्धि माँ से रिक्वेस्ट भी की कि वो जब तक चाहें उस कमरे में रुक सकती हैं। ये बात धीरे धीरे वहाँ पर सभी को पता चल गई। दिल्ली से गई हुई द्रौपदी जी, उनको भी ये बात पता चली। तो वो कुछ प्रकृति से वो रिलीजियस ही थी, धार्मिक ही थी। द्रौपदी जी भी दर्शनों के लिए आई और सिद्धि माँ से कहने लगी कि उन चार चिन्हों के दर्शन मुझे भी कराओ। सिद्धि माँ ने जैसे ही उन्हें चार चिन्हों के दर्शन कराए, चरणों के दर्शन कराए, तो उन्होंने वो फोटो वाला फ्रेम जो है वो सीधा अपने हाथों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया और
देखते ही देखते द्रौपदी जी बड़े गहरे ध्यान में चली गईं। उन्होंने धीरे धीरे ये फोटो का जो फ्रेम था वो इतना कसकर पकड़ लिया कि सबको ये लगने लगा, सबको ये डर सताने लगा कि कहीं ये फ्रेम टूट न जाए और कहीं वो अपने आप को ही चोट ना पहुंचा लें। तो सिद्धि माँ ने पास में जो बाबा नीम करोली के अनुयायी खड़े थे उनसे कहा कि इनके हाथों में से ये फ्रेम निकाल दो और कहीं चोट ना लग जाए। तो जो भक्त खड़े थे उन्होंने द्रौपदी जी के हाथों से फ्रेम लेने की कोशिश की, लेकिन ले नहीं पाए। उन्होंने ये भी सोचा था कि स्त्री हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा छीनना नहीं चाहिए, कहीं चोट ना लग जाए। उन्होंने पहले हल्के हाथों से लेने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने पूरी तरह से अपना जोर लगा दिया, लेकिन द्रौपदी जी के हाथों से वो उस फ्रेम को निकलवा नहीं पाए। अब वो अलग हो गए। अब सिद्धि माँ ने द्रौपदी जी को आवाज़ लगाई, लेकिन द्रौपदी जी ज्यों की त्यों बैठी रहीं। सिद्धि माँ ने द्रौपदी जी के कंधे को हिलाया और आवाज़ लगाई। इतने से द्रौपदी जी ने अपने हाथों की पकड़ को हल्का सा कम किया, जिससे फोटो को अलग करने का मौका मिल गया और फोटो को अलग कर दिया गया। अब ये सब होने के बाद फिर से द्रौपदी जी अपने गहन ध्यान में, गहरे ध्यान में उतर गईं और इस बार उन्होंने अपना सर सिद्धि माँ की गोद में रख लिया। सभी को उनके चेहरे पर एक दिव्य आनंद नजर आ रहा था। ये सब हो ही रहा था कि उनके पति भी इस कमरे में आ गए और वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हें अभी इसी समय बरसाना के लिए निकलना था। सब कुछ व्यवस्था हो चुकी थी और बस वो निकलने ही वाले थे और उनकी पत्नी जो हैं वो इतने गहरे ध्यान में उतर गई हैं कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे की यात्रा कैसे हो पाएगी। अब सिद्धि माँ ने द्रौपदी जी के बालों को सहलाना शुरू किया और द्रौपदी जी उसी आनंद में बहुत देर तक डूबी रहीं। अब माँ ने द्रौपदी जी को उस गहरी अवस्था से बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने द्रौपदी जी के सर पर अपना पल्लू डाला और उनके मुख में अपनी हाथों की उंगलियां धीरे धीरे से अंदर डाली, जिससे जो खेचरी मुद्रा उनकी लग गई थी, सहज ही लग गई थी। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया था, द्रौपदी जी ने भी कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन सहज ही उन्हें जो खेचरी मुद्रा लग गई थी उसको तोड़ने के लिए सिद्धि माँ ने अपनी उंगलियां उनके मुख में डाली और धीरे धीरे द्रौपदी जी को आवाज़ लगाई। इसी तरह से बाबा नीम करोली भी सहज जो खेचरी मुद्रा लग जाया करती थी उसको तोड़वाया करते थे। अब द्रौपदी जी को सिद्धि माँ ने एक आदेश के साथ उनको आवाज़ लगाई। इस बार द्रौपदी जी अपने ध्यानस्थ अवस्था में से बाहर आई और वो फिर से वापस जाना चाहती थीं, लेकिन सिद्धि माँ ने उन्हें रोक दिया और इस बार सिद्धि माँ ने उन्हें एक गिलास पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि अब सामान्य हो जाओ, अब ठीक अवस्था में आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी है, अपने पति के साथ आपको बरसाना जाना है, तो सामान्य अवस्था में आ जाओ। अब कुछ ही समय में द्रौपदी जी बिल्कुल सामान्य हो गई और बरसाना की तरफ यात्रा के लिए निकल पड़ी। तो ये एक भक्त का समाधिस्थ हो जाना, गहरे ध्यान में उतर जाना इतनी सहजता और इतनी सरलता से हो जाता है कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो भी इन अवस्थाओं को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से मिल जाता है। और बात रही बाबा नीम करोली की, तो बाबा नीम करोली जाने कब किस तरह किसे प्रेरणा दे दें, किस तरह से उस अपने अनुयायी को या भगवान के भक्त को किस तरह नए रास्ते दिखा दें, नए ऊंची अवस्थाओं में पहुंचा दें, ये सिर्फ बाबा नीम करोली जानते हैं। बाबा नीम करोली के दर्शनों से, बाबा नीम करोली की भक्ति से, इस मृत्यु लोक के दुख से जाने कितने लोग उबर गए हैं और जाने कितने लोग पहेली को, इस मृत्यु लोक की पहेली को समझ गए हैं और इससे बियॉन्ड चले गए हैं, इससे परे चले गए हैं। बाबा नीम करोली कब किसे क्या प्रसाद रूप में दे दें कोई नहीं जान सकता,
तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय सिया राम जी की। अपना ख्याल रखें और बस आनंद में रहें। और हाँ, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिए, भूलिए नहीं। जय सिया राम जी की।